Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 4 of class 7th civics, and the chapter's name is Growing Up as Boys and Girls. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button, and if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Growing Up as Boys and Girls. So as you can see from the chapter's name, that in this chapter we are going to look that how boys and girls are treated in the society, how they grow as boy and girl in the society, कि हमारे समाज में एक लड़के को एक लड़की को किस तरीके से ग्रो किया जाता है, किस तरीके से उसकी परवरिश होती है, किस तरीके के काम लड़कियों को दिए जाते हैं, किस तरीके के काम लड़कों को दिए जाते हैं, और लड़के और लड़कियों के कामों में किस तरीके से डिफरेंस भी होता है कि लड़कों को और लड़कियों को इक्वल नहीं माना जाता। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, और ये इनइक्वलिटी क्यों है और इसको हम किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर हम इस चैप्टर में गौर करेंगे। तो हम सभी की लाइफ का, हम सभी की आइडेंटिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम एक लड़का है या एक लड़की है। ठीक है, कि कोई भी पूछता है हमसे बचपन में कि हमसे माई सेल्फ पूछा जाता था, तो हम क्या कहते थे कि माई नेम इज दिस, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, फिर हम स्टार्ट करते थे। तो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। हमें समाज में हमारे जेंडर को लेकर ट्रीट किया जाता है कि अगर एक लड़का है तो उसको बोला जाता है कि तुम इस तरीके से रहो। जैसे आपने कॉमनली सुना होगा कि अगर कोई लड़का गिर जाता है तो वो रोने लगता है, तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं नहीं तुम रो मत, यूर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यूर अ बॉय, यू कैन नॉट क्राई, कि अच्छे लड़के जो है वो रोते नहीं है, तुम लड़के होके कैसे रो सकते हो, इस तरीके से बोला जाता है। वहीं अगर आपने गर्ल्स का देखा हो तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि मान लो लड़कियां जो है वो काफी फिजिकली एक्टिव वाले गेम्स खेल रही हैं, मान लो फुटबॉल खेल रही हैं, क्रिकेट खेल रही हैं, भागा दौड़ी कर रही हैं, तो हो सकता है कभी कभी हमने सुना है पेरेंट्स जो क्या कहते हैं, तुम लड़की हो, तुम ये लड़कों वाले गेम क्यों खेल रही हो, थोड़े लड़की वाले गेम खेलो ना, ये सब क्या कर रही हो। इस तरीके से जो सोसाइटी है वो भी हमें हमारे जेंडर के बेसिस पर ट्रीट करती है, और जो सोसाइटी है वो हमें ये बताती है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके का बिहेवियर जो है वो गर्ल्स के लिए एक्सेप्टेबल है, किस तरीके का बिहेवियर बॉयज के लिए एक्सेप्टेबल है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो हमें ये बताया जाता है कि गर्ल्स क्या कर सकती हैं, गर्ल्स क्या नहीं कर सकती, बॉयज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम ऐसा सोचते हैं कि जिस तरीके से हमारे समाज में हो रहा है, जिस तरीके से हमें एज गर्ल और बॉय ट्रीट किया जा रहा है, वैसा ही हर जगह होता है, हर सोसाइटी में, पूरी दुनिया में सेम कंडीशन है। हमें यही लगता है भाई हमारी दुनिया तो हम तक, हमारे परिवार तक सीमित रहती है। अगर हमारा परिवार, हमारा समाज हमें जिस तरीके से ट्रीट करेगा, तो हमें ज्यादातर यही लगता है कि पूरी दुनिया में जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनको इसी तरीके से ट्रीट किया जाता होगा। बट क्या सच में ऐसा है? क्या सच में सभी सोसाइटीज में बॉयज एंड गर्ल्स को सेम तरीके से देखा जाता है? क्या जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में गर्ल्स एंड बॉयज को ट्रीट किया जाता है, उनको जिस तरीके से बिहेव करने के लिए सिखाया जाता है, क्या दूसरी सोसाइटीज में भी वैसा होता है? क्या दूसरी कंट्री में भी वैसा ही होता है? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि ऐसा नहीं है। हर सोसाइटी में जो ट्रीटमेंट है गर्ल्स का, बॉयज का, जो बिहेवियर है, उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है वो अलग अलग होती हैं। तो जाहिर सी बात है, सेम तो कहीं पे भी नहीं है, जो सेम ट्रीटमेंट है वो नहीं होता है। हर जगह, हर सोसाइटी में अलग तरीके से देखा जाता है गर्ल्स एंड बॉयज को। सो वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो हम इसी क्वेश्चन का जो आंसर है डिटेल में जानेंगे कि क्या सच में ऐसा ही होता है, क्या सच में सभी सोसाइटीज में सेम केस है, सभी सोसाइटीज में सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है बॉयज एंड गर्ल्स को। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके के रोल्स जो हैं वो बॉयज एंड गर्ल्स को असाइन किए जाते हैं, किस तरीके के काम बॉयज एंड गर्ल्स को करने के लिए दिए जाते हैं, और जिससे वो फ्यूचर में एज मेन एंड वुमेन बनते हैं। मतलब कि जैसे आपको अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, इसमें लिखा है कि वी विल आल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब कि जिस तरीके के काम करने को दिए जाते हैं लड़कों को एंड लड़कियों को, प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एंड एज मेन एंड वुमेन। तो वो जो काम है जो उन्हें एज गर्ल एंड बॉय दिए जा रहे हैं, वो जो काम है उन्हें उनके फ्यूचर में, जैसे कि वो मेन एंड वुमेन बनने वाले हैं, उस रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि जब हम छोटे होते हैं, जब जैसे नहीं, आपने भी देखा होगा कि अगर आपकी एक बहन है और भाई हो आप, तो क्या होता है कि जो बॉय है उसे मम्मी क्या बोले कि जाओ तुम दुकान से सामान लाओ, ठीक है, उसको बाहर वाले काम देगी, तुम दुकान से सामान लाओ, तुम ये करो, मतलब बाहर वाले नॉर्मली उसको काम दिए जाएंगे। अगर कोई भारी काम होगा, थोड़ा
फिजिकली एक्टिव वाला काम होगा, कोई सामान उठाना है, तो मम्मी क्या बोलेगी, भाई को बुलाओ। बट वहीं जैसे बहन को मम्मी किस तरीके के काम देगी, अगर कोई और तुमसे छोटा भाई है, छोटा बहन है, तो उसको बोलेंगे, बहन को बोलेंगे तुम अपने छोटे भाई बहन को संभालो, और उसको किचन में हेल्प करने के लिए बुलाएंगी। नॉर्मली यही देखा जाता है कि जो बॉय है उसको मम्मी पापा जो है वो किचन में हेल्प करने के लिए नहीं बुलाते, वहीं जो गर्ल है उसको नॉर्मली मम्मी जो है वो किचन में हेल्प करने के लिए बुला लेती हैं। इस तरीके से जो काम अभी गर्ल को दिए जा रहे हैं, अभी जो रोल उसको निभाने के लिए दिए जा रहे हैं, अपनी छोटी बहन को संभालना, अपने छोटे भाई को संभालना, किचन में हेल्प करना, अगर लड़की को ये काम दिए जा रहे हैं तो एज ए विमेन उसको प्रिपेयर करता है बड़े रोल में। मतलब कि जब वो बड़ी हो जाती है तो भी नॉर्मली हमें क्या देखने मिलता है कि वुमेन को क्या काम दिए जाते हैं औरतों को, कि वो अपने बच्चों को संभालती है, वो किचन को देखती है, घर बाहर संभालती है। वहीं जो लड़के हैं, जो मेन हैं, वो क्या करते हैं, वो ड्यूटी करने जाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं। तो ऐसे ही हमने देखा कि जब वो मैन बच्चा था तो उसको किस तरीके के काम दिए गए थे, बाहर के काम दिए गए थे कि आप दुकान से सामान ले आओ, आप कोई हैवी चीज उठा दो। तो इस तरीके से जो आज उन्हें रोल दिए जा रहे हैं वो उन्हें एज मैन एंड वुमेन जो है प्रिपेयर करते हैं उनके फ्यूचर के लिए। We will learn that most societies value men and women differently। तो हमें आगे इस चैप्टर में पता चलेगा कि अलग अलग सोसाइटीज जो हैं वो अलग अलग तरीके से मैन एंड वुमेन को ट्रीट करती हैं, और ज्यादातर सोसाइटीज जो हैं वो मेन एंड वुमेन को इक्वल नहीं मानती हैं। मेन को अलग तरीके से ट्रीट करेंगी और वुमेन को अलग तरीके से ट्रीट करेंगी। और ज्यादातर क्या होता है कि जो काम वुमेन को करने दिया जाता है, जो काम नॉर्मली वुमेन करती है, उसे इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, उसे महत्व नहीं दिया जाता। जबकि जो काम मेन करते हैं, जो आदमी काम करते हैं, जो रोल मेन प्ले करते हैं, उसको काफी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि किस तरीके से एरिया ऑफ वर्क में, मतलब कि जहां काम किया जा रहा है, काम की जगह पे मेन एंड वुमेन में किस तरीके से इनइक्वालिटीज होती हैं। कि कहीं पर मान लो कोई आदमी भी सेम काम कर रहा है, औरत भी सेम काम कर रही है, बट उनके जो सैलरी है उसमें डिफरेंस है। तो इस तरीके से जहाँ पे वो काम करते हैं, जो जॉब वर्क करते हैं, वहां पे काफी बार हमें इनइक्वालिटीज देखने मिलती हैं, राइट। तो ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। So the Samoan Islands are part of a large group of small islands in the southern part of Pacific Ocean. So Pacific Ocean के साउदर्न पार्ट में आपको काफी सारे जो हैं आइलैंड्स देखने मिलेंगे, छोटे छोटे आइलैंड्स के हैं ग्रुप है वहां पे, और उन्हीं स्मॉल आइलैंड्स में से एक जो ग्रुप है वो है समोअन आइलैंड्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे ये एशिया है एंड ऑस्ट्रेलिया है, तो उसके बीच में ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे समोअन आइलैंड्स है, राइट। तो अभी हम इसी जो एरिया है इसकी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। 1920s में एक रिसर्च रिपोर्ट से पता चला कि जो समोअन सोसाइटी है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वहां के जो बच्चे हैं, समोअन सोसाइटी के जो बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जाते। वो स्कूल नहीं जाते तो वो क्या करते हैं, वो अलग अलग चीजें सीखते हैं, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना, घर के काम करना। और ये सभी चीजें वो कहाँ से सीखते हैं, या तो अपने से बड़े बच्चों से, या फिर अपने जो पेरेंट्स हैं, फादर मदर या जो अडल्ट हैं, उनसे ये सभी काम वो लोग सीखते हैं। तो समोअन सोसाइटी में फिशिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि आइलैंड्स है, वहां पे चारों तरफ समुद्र वगैरह है, तो जाहिर सी बात है फिशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस पे जाते हैं, मतलब कि वो दूर दूर जो है मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। और बट ये सभी जो काम है, चाहे वो हाउस होल्ड काम करना हो, कि घर के कुछ काम काज हो, बच्चों की देखभाल करनी हो, फिशिंग करनी हो, तो ये सभी जो काम है या इस तरीके के काम ये लोग जो सीखते हैं अलग अलग, वो ये लोग अपने लाइफ में अब डिफरेंट पॉइंट्स में सीखते हैं। मतलब कि जैसे जो जब बच्चा एकदम छोटा होगा तब उसको किसी और तरीके के काम दिए जाएंगे, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा तो उसको काम कुछ और तरीके के दिए जाएंगे, जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होगा तब अलग अलग तरीके के काम दिए जाएंगे। तो इस तरीके से वो अपने चाइल्डहुड के डिफरेंट पॉइंट्स में डिफरेंट डिफरेंट काम जो है वो सीखते थे। तो समोअन सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे ही एक बच्चा जो है वो चलना सीखता है, वैसे ही उनकी जो मदर है और जो अडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उन बच्चों को देखना छोड़ देते हैं। मतलब कि अब वो उन बच्चों की देखभाल नहीं करते। अब वो नहीं करते तो कौन करेगा, छोटे बच्चे हैं, अभी तो सिर्फ चलना सीखे हैं, देखभाल की तो जरूरत होगी ही। तो फिर उनके बाद कौन देखभाल करता है, जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, जो उनसे थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, ज्यादातर वो 5 या 6 साल के ही होते हैं। तो फिर वो बच्चे जो हैं, जो 5-6 साल के बच्चे हैं, वो फिर उन बच्चों की देखभाल करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अभी चलना सीखे हैं। अब दोनों ही जो गर्ल है एंड बॉय हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही अपने भाई बहनों की देखभाल करेंगे या बॉयज ही करेंगे, दोनों मिलके दोनों को ये काम दिया जाता है कि गर्ल्स भी अपने छोटे भाई बहन को देखें और बॉयज भी देखें।
बट जैसे ही जो बॉय है वो थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 9 साल की उम्र तक पहुंचता है, वैसे ही वो दूसरे बड़े लड़कों को ज्वाइन कर लेता है। मतलब फिर वो बड़े बच्चों के साथ रहना स्टार्ट कर देता है और आउटडोर जॉब्स सीखना स्टार्ट कर देता है। मतलब बाहर के जो काम है उनको करना सीखने लगता है। लड़के की बात की जा रही है यहाँ पे, सिर्फ लड़के की, कि जब लड़का जो है लगभग 9 इयर्स का होता है तब वो बड़े लड़कों को ज्वाइन करता है। क्या करने के लिए? बाहर के काम करने के लिए, जैसे कि फिशिंग, प्लांटिंग कोकोनट्स, मछलियां पकड़ना, कोकोनट्स लगाना, नारियल के पेड़ लगाना। बट लड़कियां जो है वो अभी भी जो है घर में ही है, वो अभी भी अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कर रही हैं। Girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they were teenagers. तो गर्ल्स जो हैं वो अभी भी अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कर रही हैं और बड़े लोगों को काम काजों में मदद कर रही हैं। एरांड्स मतलब क्या होता है? काम ही होता है। तो बड़े लोगों के कामों में मदद कर रही हैं और वो ये सब कब तक करती हैं? जब तक कि वो टीनेजर होती हैं। ठीक है, टीनेजर तक वो ये सभी काम करती हैं। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। बट जैसे ही लड़कियां जो हैं वो टीनेजर बन जाती हैं, मतलब कि टीनेजर बनने तक, उनसे पहले ही लड़कियां जो हैं वो ये सभी काम करती हैं, बट जैसे ही वो टीनेजर बन जाती हैं तो उसके बाद उन्हें थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है, थोड़ी आजादी मिल जाती है। तो लगभग 14 एज के लगभग लड़कियां जो हैं वो भी फिशिंग ट्रिप्स पे जाने लगती हैं। लड़कियां भी बाहर मछली पकड़ने के लिए जाने लगती हैं, वो प्लांटेशंस में काम करने लगती हैं और धीरे धीरे वो ये भी सीखने लगती हैं कि जो बास्केट्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। बट एक डिफरेंस यहाँ पे अभी आपको देखने मिलेगा कि जो लड़के थे वो ये सभी काम, जो आउटडोर जॉब थी, उन्हें वो 9 साल की उम्र में ही, 9 साल की उम्र से ही करने लगे थे। बट लड़कियां जो है वो थोड़ी बाद में ये सब काम करने लगती हैं, जब वो 14-15 साल की हो जाती हैं, तब से वो ये काम करना स्टार्ट करती हैं। और समोअन सोसाइटी में जो कुकिंग है वो स्पेशल कुकिंग हाउसेस में किया जाता था। मतलब जैसे किचन होती है एक तरीके से डिफरेंट खाने के पकाने के लिए एक अलग जगह, तो वहां पे खाना पकाया जाता था और ज्यादातर खाना पकाने का काम जो है वो लड़के ही करते थे और लड़कियां सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में मदद करती थी, कि जैसे सब्जी काट दी और पका कौन रहा है? लड़के पका रहे हैं। तो मेन काम जो है ज्यादातर वो लड़के ही करते थे खाना पकाने में और जो लड़कियां हैं वो मदद करती थी। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि जो समोअन आइलैंड्स में लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वहां के बच्चों को किस तरीके से काम दिए जाते हैं, किस तरीके से उनका जो है वो परवरिश हो रही है। वहां पे लड़कों को अलग तरीके से काम होते हैं, लड़कियों को अलग तरीके से थोड़े से अलग काम दिए जाते हैं। बट हाँ, इसमें हमें देखना मिला कि ज्यादातर लड़कों को और लड़कियों को सेम ही काम करने के लिए दिए जा रहे हैं, बट थोड़ा टाइम डिफरेंस हो जा रहा है कि लड़कों को जैसे बाहर जाने का मौका बाद में मिला, लड़कियों को बाद में मिला और लड़कों को पहले ही मिल गया, 9 साल की उम्र से ही मिल गया। ठीक है, बट हमने देखा कि उससे पहले 9 साल से पहले जो लड़के थे वो भी अपने छोटे भाई बहन को संभाल रहे थे, लड़कियां भी अपने छोटे भाई बहन को संभाल रही थी। ठीक है, और लड़कियों को भी फिर बाद में बाहर जाने की आजादी मिल गई, जैसा कि लड़कों को थी, पहले से मिल चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ घर में ही रहने दिया जा रहा था, ऐसा नहीं था कि उनको 4 दीवारी के अंदर बंद करके रखा जा रहा था। उनको भी आजादी दी गई, बट थोड़ा सा बाद में। और ऐसे हमने देखा कि खाना पकाने में लड़कों का ज्यादा काम था, लड़कियों को इतना नहीं था। तो इस तरीके से लड़कों और लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बटी हुई थी अपने अपने तरफ की। और इसमें हमें ज्यादा एक्सट्रीम डिफरेंसेस देखने नहीं मिले कि लड़कियों को एकदम ही उनपे जो है वो पाबंदियां लगा रखी हैं, लड़कों को एकदम आजाद दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं देखने मिला हमें। है थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। अभी तक की स्टोरी पढ़ने से हमें ये लगा। ठीक है, सो अब अगले सेक्शन में हम मध्य प्रदेश की स्टोरी पढ़ेंगे। जैसे हमने समोअन आइलैंड्स की पढ़ी, वैसे ही हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो है मेल ग्रो होते हैं, उनका किस तरीके से परवरिश होती है। ठीक है।